Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, आज हम जनरल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली कंपाउंड एंट्रीज पे ही बेस है. कंपाउंड एंट्री क्या होती हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट एक बार छोटा सा रिविजन कर लेते हैं. देखिए, कंपाउंड जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जहाँ पर कि एक अकाउंट से ज़्यादा या तो डेबिट हो रहा है या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है. दैट मीन्स कि जब मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री. क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से आप देखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में थोड़ा सा ट्रिकी भी है. अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट देखिए, पेड सैलरीज ₹30,000, रेंट 10,000, वेजेस 8,000 बाय चेक. अब यहाँ पर 3 पेमेंट जो है वो एक साथ हो गई है. तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम सिंगल एंट्री अलग अलग पास करें या फिर हम तीनों की एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करें. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 वेजेस. ये तीनों ही हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट हैं और हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जितना भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो रहा है उसे हमें डेबिट करना है. तो हमने क्या किया, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट को डेबिट किया उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से. अब बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट हमारा असेट अकाउंट है और अगर असेट डिक्रीज़ होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो हमने अपना जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट किया और यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा 48,000. अब जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर आप एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट. फिर आप नेक्स्ट एंट्री पास करते, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000. इसी तरीके से आप वेजेस की एंट्री भी पास करते. बट क्योंकि क्रेडिट हमारा एक ही अकाउंट हो रहा है, दैट इज़ बैंक अकाउंट, तो हमने क्या किया, कंपाउंड एंट्री पास की. आप नरेशन में लिखेंगे सैलरीज, रेंट एंड वेजेस पेड इन चेक. आई होप आपको फर्स्ट वाली एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली. अब इस एंट्री को सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आप क्या होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है. देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब एक सेलर चाहता है कि उसके यहाँ से बल्क में क्वांटिटीज़ उठाई जाएं या कोई बायर उनके यहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो ऑर्डर उठा रहा है, तो इंस्टेंटली उसको एक डिस्काउंट ऑफर किया जाता है जिससे कि हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. जो भी वैल्यू होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ना तो बायर्स की बुक में होती है और ना ही सेलर्स की बुक में होती है. जितना भी अमाउंट होता है उस पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके है जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है वो सेल वैल्यू होती है. कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये होता है कि आप टाइम पर पेमेंट करें या प्रॉम्प्ट पेमेंट करें, अर्ली पेमेंट करें तो सेलर बायर को डिस्काउंट ऑफर करता है जिसको कि कैश डिस्काउंट कहते हैं. अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में ना हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है या फिर कैश डिस्काउंट करना है. इसे रटना नहीं है. देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का पिक्चर में आ रहा है जब बायर सेलर के पास जा रहा है कि भाई मुझे एक लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में मुझे परचेज़ करनी है, तो इमीडिएटली सेलर ने बायर को डिस्काउंट दे दिया. कैश डिस्काउंट पिक्चर में कब आता है, जब वो परचेज़ हो रही है, परचेज़ होने के बाद वो बोल रहे हैं कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट की तो हम आपको इतना % कैश डिस्काउंट दे देंगे. अब ये क्वेश्चन जो है उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ इस वाले पॉइंट को. यहाँ पर परचेजेस का जो अमाउंट है वो बोला है 30,000 की परचेजेस हैं, उस पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है
10%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो कितना गिवन है, दिस इज 30,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे सेल वैल्यू निकालने के लिए। सो आप करोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा है 10% के हिसाब से 3,000, तो सेल वैल्यू निकल के आई 27,000। दिस इज आर सेल वैल्यू। तो जो बुक्स में वैल्यू दिखानी है वो हमें ये 27,000 दिखानी है। तो इसका मतलब है जो परचेजेस हो रही है वो कितने अमाउंट की हो रही है, 27,000। सो हम क्या कर देंगे, परचेजेस के सामने 27,000 शो करेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम परचेजेस को डेबिट क्यों करते हैं, कैश को क्रेडिट क्यों करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है ऐसा क्यों किया है तो आप पीछे वाली वीडियो जाके चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने दिया 27,000। अब उसमें क्या बोला है कि कैश डिस्काउंट भी है कितना, 2%। तो मुझे क्या करना है, इसका 2% कैलकुलेट करना है। इस वैल्यू का हम 2% कैलकुलेट करेंगे बिकॉज दिस इज द फाइनल वैल्यू जिस पे कि सेल किया जा रहा है या कि जिस पे कि परचेज किया गया। तभी हमने यहाँ पे परचेजेस के आगे 27,000 दिखाया है। अब जो एक्चुअल जो पेमेंट करनी है वो कैश डिस्काउंट माइनस करके करनी है, तो मुझे क्या करना है, कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, CD कैलकुलेट करूँगी एट द रेट ऑफ 2%। तो जब मैं इसका 2% कैलकुलेट करूँगी तो वो मेरा निकल के आएगा 540। अब जो इसका बैलेंस निकला वो निकला 26,460। ये जो है पेमेंट करनी है वो वाला अमाउंट निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कैश है वो कितने अमाउंट से कम हो रहा है, 26,460 से। हम पेमेंट कितने अमाउंट की कर रहे हैं, 26,460। तो हमने यहाँ पर 26,460 दिखाया। अब जो कैश डिस्काउंट है वो परचेजर के लिए क्या है, इनकम है। तो हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया और यहाँ पर जो डिस्काउंट का अमाउंट था 540 वो हमने शो किया। देन उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे। आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। अब हमने राजू को पेमेंट की है जिसमें कि 5,000 जो है वो कैश में है और 7,000 जो है चेक में है। मैं आपको ना ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों साइड बाय साइड बताते हुए चल रही हूँ सो दैट आपको दोनों ही क्लियर हो जाए। अब इसको हम देखते हैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। अब राजू कौन है, राजू पर्सनल अकाउंट में आता है और ये रिसीवर है, तो हम रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने राजू का अकाउंट जो है वो डेबिट किया 12,000 से। 12,000 कैसे आया, बिकॉज जो कैश में पेमेंट की है वो की है 5,000 और जो चेक के थ्रू पेमेंट की है वो की है हमने 7,000। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 12,000। ये तो हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री। अगर मैं इसको सिंपल एंट्री में पास करती तो कैसे होती, राजू अकाउंट डेबिट 5,000, उसके बाद राजू टू बैंक अकाउंट 7,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, अप्रैल 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। गुड सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 at 2% trade discount and 3% cash discount. Half of the payment was received immediately. इसमें भी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कितने के हैं, 5,000 के गुड्स सेल किए जिस पे कि 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट वैल्यू है 5,000। फाइन, अब इस पे हमें क्या करना है, 20% के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस करना है। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो ये हो गया 1,000। तो मेरी सेल वैल्यू कितनी निकल के आई, 4,000। दिस इज सेल वैल्यू। तो जो बुक्स में सेल है वो हम कितने की दिखाएंगे, 4,000 की दिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेल कितने की दिखानी है, 4,000 की। तो ये मेरा वो वाला पॉइंट निकल के आया। अब मुझे क्या करना है, इसमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। कैश डिस्काउंट इसमें मेंशन किया हुआ है 3% के हिसाब से। तो मैं लेस CD 3% के हिसाब से करूँगी तो मेरा निकल के आएगा 120। तो जो मेरा अमाउंट है रिसीव्ड वो कितना निकल गया, अमाउंट टू बी रिसीव्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी कुछ अमाउंट मिल भी गया है तो वो माइनस करना पड़ेगा।
अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज 3880। ये अमाउंट मुझे रिसीव होना है। अब उसमें एक और चीज़ बोलिए कि इसमें से हाफ अमाउंट हमें रिसीव हो गया। अकाउंट्स में जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसको इस तरीके से जो स्टेप में अगर आप करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे अमाउंट्स लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टेप्स में इस तरीके से आप अपने वर्किंग नोट्स बना सकते हैं या अपने रफ में कर सकते हैं, सो दैट आपका ये जो अमाउंट है ना, ये ईजिली निकल जाए। बिकॉज बच्चे ना इस अमाउंट में फंस जाते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाफ अमाउंट रिसीव हुआ है हमें, तो मैं हाफ अमाउंट निकालूंगी इसका। तो जब मैं इसका हाफ अमाउंट निकालूंगी तो वो निकल के आएगा 1940। अब देखो इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। सेल्स है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास कैश आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। रोमा क्या है, डेटर्स है, बिजनेस की असेट है, असेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट के सामने हमने लिखा 1940 बिकॉज हमें इतना ही अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है। रोमा के सामने भी हमें लिखा 1940 बिकॉज यहाँ पर बोला गया है हाफ अमाउंट रिसीव्ड हो गया और हाफ अमाउंट पेंडिंग है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड के हमने लिखा 120। देखिए ये भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। और सेल्स की फिगर कितनी है, 4000। ये मैंने आपको अभी यहाँ पर समझा दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली नरेशन इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस ट्रांजेक्शन में देखिए, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड ₹5000 बाय चेक इमीडिएटली। जो टोटल सेल्स थी वो कितने की थी, 8000 की थी, जिसमें से 5000 रिसीव हो चुका है और 3000 अभी रिसीव नहीं हुआ है, विच मीन्स अब क्या हुआ है, डेटर खड़ा हो गया है। ठीक है, तो या तो आप इस एंट्री को इस तरीके से पास कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल एंट्री के तरीके से भी पास कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 एंट्रीज इसकी अलग अलग पास करनी होंगी। मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगी कि पहले आप अपनी सिंपल एंट्रीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आप कंपाउंड एंट्री अगर पास करेंगे तो आपको इसे पास करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इसकी सिंपल एंट्री पास करते तो वो कैसे होती, रमेश को डेबिट करते आप 3000 से और सेल्स को क्रेडिट करते 3000 से। आप दूसरी एंट्री पास करते बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000। ये होता अगर हम सिंपल तरीके से पास करते। अब कंपाउंड देखिए, रमेश को हमने डेबिट किया 3000 से बिकॉज डेटर है, और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया 5000 से। ये क्या है, ये भी बिजनेस के लिए असेट है, ये दोनों ही असेट है। असेट इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। और हमने क्रेडिट किया किसको, सेल्स को। बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000, डिलीवरी वैन 50,000। बिजनेस में कैपिटल आ रही है। कैपिटल किस तरीके से आ रही है, एक तो कैश आ रहा है और एक डिलीवरी वैन आ रहा है। ये दोनों ही बिजनेस के लिए असेट है। असेट इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। अब नेक्स्ट देखिए, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। कितना पेमेंट किया है, 975 और 25 का डिस्काउंट मिला है, विच मीन्स कि जो टोटल अमाउंट हमें अनिल को पे करना था वो कितना था, 1000 था। तो हमने अनिल को डेबिट किया 1000 से। हम क्रेडिट कर रहे हैं कैश को 975 से बिकॉज हम 975 की पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो 25 से हमने इसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। टोटल जो पेमेंट की है हमने कितनी की है, 3000 से। सो हमने राजू का जो डेबिट किया अकाउंट वो 3000 से किया है। हमने कितने में कैश में पेमेंट की है, 1000, और चेक से कितनी की है, या हम कहें बैंक के थ्रू कितनी की है, 2000। ये दोनों ही बिजनेस के लिए क्या है, असेट। असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। मोहन को कितना अमाउंट हमें पे करना था, 5000। हमने कितना पे किया, 4800। तो मोहन के सामने हमने कितना दिखाया, 5000, बिकॉज जो ड्यू था अमाउंट वो 5000 था। उसके बाद हमने कैश अकाउंट को 4800 से क्रेडिट किया बिकॉज हमारी जो असेट डिक्रीज हो रही है वो 4800 से ही डिक्रीज हो रही है। असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। फिर हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को 200 से
क्रेडिट किया, ये ऑलरेडी अभी हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th को देखने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। एक तो बैड डेट्स क्या होता है। देखिए, आपने डेटर्स अभी तक सुना है। डेटर्स कब होते हैं? जब हमने क्रेडिट में सेल्स की है, तो डेटर्स से हमें अमाउंट रिसीव करना है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि डेटर्स पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली अब केपेबल नहीं है या वो इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं, XYZ जो भी रीज़न है। तो जब डेटर्स पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बैड डेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है या उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स हो गई। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि वो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर रिसीव भी हो जाता है, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट। अब आप ये क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट एंट्री है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। दैट मीन्स कि मोहन अब पेमेंट नहीं कर सकता। Received first and final dividend from his official receiver 50 पैसा in ROP against a debt of 5,000। 5,000 रुपये उससे रिसीव होने थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये उससे मिल रहे हैं, बिकॉज 50 पैसा इन ROP का मतलब 50%। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, बिकॉज कितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, वो हो रहा है 2,500। मैंने बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया 2,500 से। क्यों? बिकॉज बैड डेट बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। लॉस कितने अमाउंट का है? 2,500। तो जितने भी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे मोहन को क्रेडिट किया है 5,000 से, क्योंकि मोहन से जो मुझे पेमेंट मिलनी थी वो 5,000 मिलनी थी। अब वो 5,000 पे नहीं कर रहा है, बट मुझे अपनी बुक्स में से उसे क्लोज करना है, उसे फाइनल करना है। तो जो अमाउंट ड्यू था टोटल, वो ही मैंने यहाँ 5,000 दिखा दिया। मोहन से कितना अमाउंट रिसीव होना था? 5,000 मैंने यहाँ दिखा दिया। 2,500 रिसीव हो गया और 2,500 क्या हुआ? बिजनेस के लिए लॉस हो गया बैड डेट्स के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवर्ड। 8,000 यहाँ पर क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। तो हम एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू रमेश 8,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्याम हु ओड ₹15,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 15,000 था जिसमें से कि 50% मिला है, और यहाँ पर भी क्या हो गया? वो बैड डेट्स हो गए। सो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट किया 7,500 से, बिकॉज ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया 7,500 से, बिकॉज ये अमाउंट जो है अब नहीं रिसीव होगा, बिजनेस के लिए लॉस हो गया है। टू श्याम 15,000, बिकॉज टोटल अमाउंट कितना था? 15,000 का। नेक्स्ट देखिए, रिसीव ₹10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर कुछ बैड डेट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया था, उससे हमें 10,000 मिला है। देखिए, जब हमने लास्ट ईयर बैड डेट्स को राइट ऑफ किया था तो हमने वो जो उसका अकाउंट था वो नलीफाई कर दिया था राइट ऑफ करके, तो वो ख़त्म हो गया था। तो अब इस केस में हम कैसे एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 10,000, ये आप सभी को पता है। हम क्रेडिट करेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जब हम जब हम डेटर को अपने बुक्स में राइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद अगर हमें वो अमाउंट रिसीव हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को, बिकॉज वो जो अकाउंट था वो ऑलरेडी हम अपनी बुक में नलीफाई कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। इसीलिए हम नया अकाउंट खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ऐसा अगर कोई भी अमाउंट आता है तो उसे हम इसमें ही डालते हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन किया है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे